हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, आपको मैं एलटी सिलेबस से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। जितने भी टॉपिक है उसमें सभी वीडियो आपको दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, उससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। आज इसकी वीडियो की पार्ट 2 है। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले मैं आपको 50 क्वेश्चन हर वीडियो में दिए जा रहे हैं। उस वीडियो में आपको 51 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो देखिए आपको ये कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, बताइएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52। यदि आपकी कक्षा में बच्चों की संख्या के अनुरूप फर्नीचर कम है तो आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से इसके संबंध यानी कि प्रबंध करने के लिए कहेंगे, या छात्रों को कम फर्नीचर पर ही समायोजित करने का प्रयास करेंगे। बाद में प्रधानाचार्य को इसकी सूचना देंगे। कम छात्रों से खड़े होकर पढ़ने के लिए कहेंगे। उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले जब आपकी एलटी में पोस्टिंग होगी, जब आप सर्वप्रथम विद्यालय में या कक्षा में जाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? छात्रों को कम फर्नीचर पर ही समायोजित करने का प्रयास करेंगे। बाद में प्रधानाचार्य को इसकी सूचना देंगे और बात करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खुला स्कूल यानी कि ओपन स्कूल व्यवस्था के संबंध में आपका क्या विचार है? यह शिक्षा के प्रसार का अच्छा साधन है। इससे उन छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है जो किसी कारणवश पढ़ना छोड़ चुके होते हैं। इससे घर बैठे पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है। ये तो हो ही नहीं सकता कि घर बैठे पाठ्य सामग्री आपको प्राप्त हो जाएगी। आपके जो ऑप्शन हैं वो होंगे ऑप्शन नंबर 2, क और खो। यानी कि यह शिक्षा के प्रसार का अच्छा साधन है। जो ओपन स्कूल होते हैं, ओपन, जैसे हमारा यूओयू होगा, ओपन यूनिवर्सिटी होगी आपकी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी, ओपन यूनिवर्सिटी की। और ऐसे ही इंदिरा गांधी ओपन इग्नू, जिससे अभी डीएलएड कराया गया था बच्चों को। ठीक है, तो इसीलिए 2 ऑप्शन हो जाएंगे इसके, क और ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्कूल पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा शामिल करने का लाभ यह है कि, क्या लाभ है? अगर आपको जनसंख्या के ऊपर टॉपिक शामिल किए गए हैं सिलेबस में, तो उसका क्या मकसद है? तो आप देखिए ज़रा क्या मकसद है। इससे छात्रों को जनसंख्या विस्फोट के कारण उपजी समस्याओं से अवगत कराया जा सकेगा। सही बात है, बिल्कुल इससे समस्याओं से अवगत कराया जा सकता है। नेक्स्ट, इससे छात्र आगे अपने परिवार को सुखी बना सकेंगे। सही है। इससे छात्र जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के विषय में जान सकेंगे। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखिए आप 55 क्वेश्चन देखिए। एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि, क्या समानता है एक डॉक्टर और एक अध्यापक में? दोनों ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। निदान के पश्चात उपचारात्मक विधि को अपनाते हैं दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए, ना कि बच्चों को नकल करानी चाहिए और न ही उन्हें अन्य कोई सलाह देनी चाहिए। स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए और समय समय पर अध्यापकों को निर्देशित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि,
क्या आवश्यक है? नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, सही है बिल्कुल। अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, बिल्कुल सही। नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है, कब होती है? जब मेरे जीवन के मूल्यों में गिरावट आती है, तब मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है। क्लियर? कुछ बच्चों का जवाब इसमें होगा अपने प्रधानाचार्य से, अपने छात्र छात्राओं से, या अभिभावकों की उदासीनता से। तो ये भी आपका ऑप्शन मार सकते हैं कुछ बच्चे, जो कि आपका गलत होगा, उदासीनता। क्वेश्चन नंबर 59, आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक एक विशेष वर्ग के छात्रों के लिए परीक्षा में उदारता का व्यवहार अपनाते हैं। मतलब कुछ अध्यापक पक्षपात भाव से काम करते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ है आपकी। आप अन्य किसी की परवाह किए बिना अपनी निष्पक्षता को बनाए रखेंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। कौन उनका मूल्यांकन करते हैं अध्यापकों का? उनके शिक्षक के वह अच्छा पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है। दोस्तों, अगर किसी भी अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो बच्चे उसका कभी भी सम्मान नहीं करते। इसलिए दोस्तों, अध्यापक बनने से पहले आपको अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। 61, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बालकों का सर्वांगीण विकास, यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, कक्षा में स्नेहपूर्ण एवं सृजनशील शिक्षण ही सबसे बड़ी समाज सेवा है। आप इस कथन से क्या करते हैं? पूर्णतः सहमत हैं हम इस कथन से। क्यों? कक्षा में स्नेहपूर्ण और सृजनशील शिक्षण होना चाहिए। 63 क्वेश्चन देखिएगा, आपकी श्यामपट्ट पर अपठनीय लिखावट की ओर कोई छात्र बार बार संकेत करता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बताइए दोस्तों, आप बिना ऑप्शन के इसका आंसर बताइए कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आपने कुछ ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दिया है और कोई छात्र उसकी ओर आपको संकेत कर रहा है या बता रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो हम उसकी समस्या को, मतलब अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसे तुरंत सुधार देंगे। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं आपको। ऑप्शन है उस छात्र को फटकार देंगे, नहीं फटकारने के। अपने लेख को सुधारने का तुरंत अभ्यास आरंभ करेंगे। आप अपनी कमजोरी को स्वीकार लेंगे और श्यामपट्ट पर श्याम साफ लिखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप क्लासरूम की तरह आप इन क्वेश्चनों को हैंडल करेंगे तो आप जल्दी ही इसे अच्छी पकड़ बना लेंगे। 64 देखिएगा, परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है। क्या मूल कारण है? परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना। नेक्स्ट, नैतिक मूल्यों का ह्रास। एक बार और पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का ह्रास, बिल्कुल सही। जब उनके नैतिक मूल्य ही खत्म हो जाएंगे तो परीक्षाओं में अनुचित साधन ही प्रयोग किए जाएंगे। नेक्स्ट, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता अगर पाई जा रही है तो उसका प्रमुख कारण क्या है? उसका प्रमुख कारण है अध्यापकों के शिक्षण में क्या रही होगी? कमी रही होगी, सॉरी दोस्तों, जिसके कारण कुछ बच्चे पिछड़ गए होंगे और कुछ बच्चे
मेधावी यानी कि आगे निकल गए होंगे, शिक्षण में ही कुछ कमी रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप, मानने के बाद कोई आपने कोई कविता लिखी है और आपसे पहले आपका कोई साथी अध्यापक उसे न्यूज़पेपर में या किसी अपनी मैगज़ीन में या किसी पुस्तक में प्रकाशित कर देता है तो आप उसके खिलाफ़ क्या करेंगे? उसे क्षमा कर देंगे? नहीं, इस बात पर ध्यान ही नहीं देंगे, उसे बुलाकर बात करेंगे? इसका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही होगा। प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, क्योंकि आपने क्या उसे बताएंगे, आपने कॉपीराइट का उल्लंघन कर दिया है, जिसके कारण आप पर मुकदमा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण क्या है? अध्यापकों की प्रतिष्ठा में कमी आई है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति। बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो अपने ट्यूशन भी करते हैं और विद्यालय में भी पढ़ा रहे होते हैं। उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही भी सही है, उनके आचरण में गिरावट, ये सभी आपको सही लग रहे होंगे। अध्यापकों के व्यवसाय में ये सभी अवगुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन आज के परिप्रेक्ष्य में अधिक सही है? क्या सही है? समाज की बुराइयों का प्रभाव स्कूलों पर तेज़ी से पड़ रहा है। ये बिल्कुल सही है कि समाज की जो बुराइयां हैं उनका प्रभाव स्कूलों पर तेज़ी से पड़ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, जो ऑप्शन मैं छोड़ देता हूँ उन्हें आप एक बार देख लीजिए, क्या क्या ऑप्शन है। वीडियो को रोककर आप उन्हें देख सकते हैं। आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण है कि अध्यापक और छात्रों में अच्छे संबंध क्यों नहीं है? नंबर 1, अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता। बिल्कुल सही। अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी, कोई लगन नहीं और उनके लगाव में बच्चों से कमी, ये भी सही है। नेक्स्ट, छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ। भारी बोझ तो नहीं है, एनसीएफ के द्वारा बोझ को तो कम कर दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर क और ख दोनों क्या होंगे? सही। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम इस वीडियो को कंटिन्यू कर सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 17, विज्ञान के विकसित साधनों एवं शैक्षिक उपकरणों से शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाभ हुआ है? शैक्षिक उपकरणों से और अनेक साधनों से विज्ञान के शिक्षा में क्या हुआ है? शिक्षा के प्रसार में इससे बड़ी सहायता मिली है। सही बात है। पुस्तकों की स्वच्छ एवं सुंदर छपाई हुई है। ये भी सही है। शिक्षा के हर क्षेत्र में शुद्धता एवं गति आई है। बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अगर साहस उनमें करना है तो उन्हें करना चाहिए नंबर 1, उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियाँ सुनाना चाहिए। सही बात है। छात्रों को साहसिक कार्यों में भी लगाना चाहिए। तो उपरोक्त दोनों सही होंगे। स्वयं केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? इससे छात्रों को नई जगह पर जाकर, यानी कि जो होम सेंटर होते हैं कॉलेजों में, उस पर आपका क्या विचार है? इससे छात्रों को नकल की सुविधा हो जाती है। गलत। इस व्यवस्था में छात्र अधिक अनुशासित रह सकते हैं। हो सकता है। नेक्स्ट, दूसरे परीक्षा केंद्रों पर छात्र हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। दोस्तों, जब बच्चा दूसरे परीक्षा केंद्र पर जाता है तो एक उसके अंदर थोड़ा सा भय का माहौल बना रहता है।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को अपने लिए आदर्श मानते हैं? किसे मानते हैं? नेता को, या धर्मात्मा को, या महापुरुष को, या ऑप्शन नंबर डी उस अध्यापक को जिसने अपनी सीमाओं में रहकर आपको उपयोगी शिक्षा दी। उस अध्यापक को ही मानेंगे जिसने अपनी सीमाओं में रहकर आपको उपयोगी शिक्षा दी, क्योंकि आप भी एक अध्यापक बनने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74, प्रातः सभा यानी कि असेंबली, सुबह सुबह प्रातः सभा में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? बताइए क्या भूमिका होनी चाहिए? एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए छात्रों की पंक्ति के पीछे खड़ा होना चाहिए। कोई ज़रूरी तो है नहीं। छात्रों की पंक्ति के सामने खड़ा होना चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं है। प्रातः सभा के लिए छात्रों से प्रेरणादायक कार्यक्रम करवाने चाहिए, ये सही है बिल्कुल इसका। और प्रातः सभा में भाषण देना चाहिए, ये भी इतना ज़रूरी नहीं है। तो प्रातः सभा के लिए छात्रों से प्रेरणादायक कार्यक्रम तैयार करवाने चाहिए। नेक्स्ट 75, यदि किसी छात्र का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहे तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? उससे नहीं मिलेंगी, गलत, मिलेंगे ज़रूर। उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी। अगर आवश्यक हुआ, अगर वो बैठकर बात करने के लिए कहे तो आप बैठकर भी बात करने के लिए उसे बोल सकती है। नेक्स्ट, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता है। ठीक है, उसे ही मान सम्मान मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए। शिक्षा के उद्देश्यों को, सही है। शिक्षण अनुसंधानों को ध्यान में रखना चाहिए, या आपको छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए? ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 11। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए। और ऑप्शन नंबर क्या? शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, छात्रों में अंक प्राप्त करने हेतु कड़ी प्रतिस्पर्धा की भावना को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मूल्य प्रक्रिया को पूरे वर्ष में वितरित करना चाहिए। अंक प्रणाली समाप्त करके ग्रेडिंग व्यवस्था को लागू करना चाहिए, जिससे कि जैसे सेमेस्टर सिस्टम हमारा लागू है और सीबीएसई में 10th में भी ग्रेडिंग सिस्टम लागू है, जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण मूल्यांकन हो सके। 79, कुछ समय बीतने के बाद पाठ्य पुस्तकों को क्यों बदल देना चाहिए? क्यों बदल देना चाहिए? क्योंकि उनमें ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों का बदलना आवश्यक है, क्योंकि उनमें नए नए टॉपिक और नई समसामयिक घटनाओं को डालना आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए 18, आप शिक्षा में गिरावट का मुख्य कारण किसे मानते हैं? शिक्षा के व्यवसायीकरण को, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या शिक्षा विभाग की गलत नीतियों को, ये सही है। भ्रष्ट शिक्षा अधिकारियों को, ये भी सही है। इन दोनों की वजह से शिक्षा को गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण है। नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? कि नैतिकता की कमी क्यों हो रही है बच्चों में और अध्यापकों में? अध्यापकों का अपने दायित्वों को न निभाना, समय के पीछे भागना, भौतिकवादी दृष्टिकोण, अवैज्ञानिक मान्यता, ये तो कुछ नहीं है।
बाकी ये मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। अध्यापकों का अपने दायित्वों न्याय निभाना। जब अध्यापक अपने दायित्वों को नहीं निभाते तो क्या होता है, अच्छी शिक्षा या नैतिक गुण बच्चों में नहीं आते। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। क्यों? छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। अगर बच्चों में पर्यावरण के प्रति चेतना नहीं जगेगी तो पर्यावरण के प्रति छात्र कैसे जागरूक हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जागरूक होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण है? शिक्षा की जो विषमता है उसके क्या कारण है? निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना, ये भी बात सही है। विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानताएं, यह भी बात सही है। अलग अलग राज्य में अलग अलग पाठ्यक्रम मौजूद है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, स्कूलों में पठन पाठन के अलावा और भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में इन कार्यक्रमों के संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यह सब केवल समय की बर्बादी है, ये तो गलत है। इन सभी क्रियाओं के द्वारा छात्रों का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही। नेक्स्ट देखिएगा, आवासीय जीवन में ढलकर शिक्षा पाने से क्या लाभ है? जब कोई हॉस्टल जीवन में ढल जाता है तो शिक्षा पाने के क्या लाभ हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। हॉस्टल में छात्रों को हर प्रकार का प्रशिक्षण योजनाबद्ध ढंग से दिया जा सकता है। लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा पीछे हटना ही पड़ता है, इस कथन का क्या आशय है? उच्च पद तक पहुंचने के लिए निम्न पद से नौकरी प्रारंभ करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट उच्च पर भी चले जा सकते हैं। यदि लक्ष्य से थोड़ा पीछे हटकर ही काम आरंभ करना पड़े तो कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये आपके लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। यदि लक्ष्य से थोड़ा पीछे हटकर ही काम करना प्रारंभ करा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। अध्यापक संगठन का दायित्व होना चाहिए। क्या दायित्व होना चाहिए संगठनों का? शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना, यही अध्यापक के संगठनों का कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? यह कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं? नहीं, तो ये कोई कट्टरवाद को बढ़ावा नहीं देते। यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। अगर हम किसी धर्म से अपना आस्था रखते हैं तो उसकी व्यक्तिगत शुद्धि का बढ़ावा है। यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे आप क्या कहकर सत्तावना देंगे? क्या कहेंगे हम उसे? तुम अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। अगर इस बार आपके नंबर कम आए हैं तो ये ज़रूरी थोड़ा ही आगे भी आपके नंबर कम आएंगे, तो इस प्रकार उसे बच्चे को सत्तावना बांधनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है? वेरी गुड, सबसे खतरनाक बढ़िया क्वेश्चन, उसका अहंकार, जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। कभी भी कोई भी पूर्ण ज्ञाता नहीं होता, ये सभी अध्यापकों को मान लेना चाहिए। तो कभी भी किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कि छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना सबसे कठिन काम अध्यापक के लिए हो सकता है।
शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, उत्पाद यानी कि छात्र जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। छात्र, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण क्या है? छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, क्योंकि जब बार बार अनेक अध्यापक उसे प्रयास कर रहे हैं और फिर भी वह पास नहीं हो रहा तो उसकी बुद्धि में कोई आनुवंशिकता गुण या उसकी मंदबुद्धि हो सकती है। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। बिल्कुल सही। क्या तो गलत विद्वता का दुरुपयोग। क्या सही कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना। नेक्स्ट, ये भी सही है बिल्कुल। शिक्षण कौशल में परिपक्व ना होना। टीचिंग स्किल में परिपक्व अध्यापक अगर नहीं है तो वह बच्चों को क्या पढ़ा लेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ख और गो दोनों सही होंगे। तो दोस्तों 5% हो रह गए। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और सभी क्वेश्चनों को देखें। यूकेएसएससी का कोई भरोसा नहीं है, कौन सा क्वेश्चन उठाकर आपके सामने रख दें। नेक्स्ट देखिएगा, स्कूलों में शुद्ध धार्मिक शिक्षा सामान्य शिक्षा के साथ देने से क्या समस्याएं खड़ी हो सकती है? अगर आप स्कूल में धार्मिक शिक्षा को देने लगेंगे तो क्या समस्या होगी? ये समस्या उत्पन्न होगी कि स्कूलों में सभी धर्मों की शिक्षा देना संभव नहीं है, पहली बात तो यह है। और किसी एक धर्म की शिक्षा को सभी छात्रों पर लादना अभिभावकों को आपत्ति भी हो सकती है, लाद नहीं सकते किसी भी एक धर्म को। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 96, स्कूल में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर 1, खराब आर्थिक स्थिति। बिल्कुल सही। छात्रों की जाति व धर्म। जाति व धर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश। तो इसके कारण ही स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में बच्चों को आरक्षण का आधार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97, जब बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलता है तो वे अपने प्रदर्शन में पीछे नहीं रहती, जैसा कि गत कई वर्षों से हम हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणामों में देख रहे हैं। इसका कारण है, क्या कारण है? बच्चियां योग्यता एवं बुद्धि में बच्चों से कम नहीं है। जो बच्चियां चाह सकती है वो ही कर सकती हैं। आपने ज़्यादातर देखा होगा जब टॉपर्स की लिस्ट आती है तो उसमें उच्च स्थान ज़्यादातर लड़कियों का ही होता है। 98, यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप क्या करेंगे? सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए कुशल प्रबंधक। बिल्कुल सही। छात्रों के लिए प्रेरणादायक। वेरी गुड। अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला। बिल्कुल सही। सारे गुण एक प्रधानाचार्य में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 100, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? काम को समय से पूरा करना या काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता। इम्पोर्टेंट सवाल है। आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार से शिक्षा लाभप्रद है? किस प्रकार है? बच्चों में समानता का विकास होता
हैं। अगर आप सहशिक्षा यानी कि शिक्षा को आप कोरिलेट करके पढ़ाएंगे तो बच्चों में समानता का विकास होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय से मिल सके। ठीक है दोस्तों, और आप हमारे चैनल विशाल क्लासेस इमली खेड़ा को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।